चलिए, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। रायबरेली के भोजीपुरा से समाजवादी पार्टी की विधायक शहजील इस्लाम के परसा खेड़ा स्थित सीएनजी पेट्रोल पंप पर बीडीए का बुलडोजर चल रहा है। जी हां, पुलिस सहित बीडीए के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अभी कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में भोजीपुरा विधायक शहजील इस्लाम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादित बयान दिया था। विधायक ने कहा था कि अगर बीजेपी की तरफ से आवाज आई तो हमारी तरफ से बंदूक से धुआं नहीं, गोलियां निकलेंगी, जिसके बाद शहजील इस्लाम पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। तो शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला। बीडीए ने पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला दिया। बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था पेट्रोल पंप। शहजील ने दिया था योगी के खिलाफ विवादित बयान। उसके बाद जहां पर पेट्रोल पंप बनाया गया था, इसके जरिए वहां पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिना नक्शा के ही पेट्रोल पंप बना दिया गया और बाकायदा समाजवादी पार्टी के विधायक ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस तरह के पेट्रोल पंप का निर्माण करवाया था। और इसके बाद बीडीए की तरफ से आज देखिए इस पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो बरेली की खबर है, जहां पर बीडीए ने पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला दिया और बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था पेट्रोल पंप। इसके बाद शहजील इस्लाम के इस पेट्रोल पंप पर बीडीए की तरफ से बुलडोजर चलाया गया। बिना नक्शा पास कराए ही इस पेट्रोल पंप को बनाया गया था और इसके बाद बीडीए की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। और इन तस्वीरों में जो आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से अभी भी वहाँ पर पेट्रोल पंप पर बुलडोजर और पेट्रोल पंप को पूरी तरह से उखाड़ फेंका जा रहा है। तो बीडीए ने चलाया पेट्रोल पंप पर बुलडोजर, उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर नकेल कसा जा रहा है, सीएम योगी की सरकार इस वक्त जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है भ्रष्टाचार, अपराध और अवैध निर्माण को लेकर। और पेट्रोल पंप का जब नक्शा चेक किया गया तो मालूम चला कि नक्शा था ही नहीं, बिना नक्शा पास कराए ही पेट्रोल पंप को बना दिया गया था। इसके बाद बीडीए की तरफ से इस पर बुलडोजर चलाया गया। योगी जो कि नेता सदन थे, वहां पर उन्होंने बहुत उल्टा सीधा हम लोगों के बारे में भी कहा, बस मुंह से गाली नहीं दी, उन्होंने सारे क्रियाक्रम कर लिए। लेकिन आज हम लोगों की अच्छी संख्या है विपक्ष के अंदर और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी नेता प्रतिपक्ष हैं। तो आज अगर मुख्यमंत्री होने के नाते, नेता सदन होने के नाते योगी अगर अपशब्द कहने का काम करेंगे तो हम लोग भी चुप बैठने का काम नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ जवाब देने का भी सदन में काम करेंगे। तो किस तरह से बिना नक्शा पास कराए पेट्रोल पंप को बनाया गया, इसके बाद उस पर बुलडोजर बीडीए की तरफ से चलाया गया है। चलिए, इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सनी गोस्वामी। सनी, क्या नक्शा के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी बीडीए को नहीं मिली, इसके बाद इस तरह की कार्रवाई की गई है, या फिर लगातार योगी सरकार और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी इसकी तरफ से हो रही थी, इसके बाद इस तरह की कार्रवाई हुई है? क्या जानकारी मिल रही है आपको? जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस समय जो बीडीए की कार्रवाई हुई है वो बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। जो भोजीपुरा से बरेली से विधानसभा पड़ती है भोजीपुरा, जहाँ से विधायक है शहजील इस्लाम, उनके सीएनजी पेट्रोल पंप पर कार्रवाई की गई है। जो अभी तक जो सूचना मिली है बीडीए की तरफ से, वो ये सूचना मिल पाई है कि जो अवैध था पूरी तरह से, जो नक्शा पास नहीं था बीडीए की तरफ से, अप्रूव नहीं था, जिसको लेकर बीडीए की बड़ी कार्रवाई की गई है यहाँ पे, जो कि सुबह से ही यहाँ पे जेसीबी चल रही है और अभी पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है पेट्रोल पंप विधायक का। क्या आरोप क्या लग रहा है कि नक्शा ही पास नहीं कराया गया था पेट्रोल पंप का? बीडीए के अधिकारियों के द्वारा यही कहा जा रहा है कि जो यह पेट्रोल पंप था, जो परसा खेड़ा स्थित है, जो दिल्ली और लखनऊ नेशनल हाईवे की पे स्थित है, उसमें यह बताया गया है कि जो ये था बीडीए की तरफ से अप्रूव था, जिसको लेकर बहुत बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दें, ये विधायक है और इसमें समाजवादी पार्टी के सिटिंग विधायक है, सब भोजपुरा विधानसभा से। चलिए, ठीक है सनी, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो बीडीए के जरिए बड़ी कार्रवाई की गई है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो ये पेट्रोल पंप बनाया गया था,
इस पेट्रोल पंप का नक्शा पास नहीं था। इसके बाद बीडीए की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। तो योगी राज में अब अपराधियों की खैर नहीं है। बाबा का बुलडोजर सर्विसिंग के बाद वापस लौट आया है। एक बार फिर से अपराधियों और माफियाओं पर बाबा का बुलडोजर गरजना शुरू हो गया है। बलरामपुर, सहारनपुर, प्रतापगढ़ समेत ना जाने कितने ही शहर, कितने ही जिलों में बड़े से बड़ा अपराधी बाबा के बुलडोजर से खौफजदा है। ये योगी बाबा का बुलडोजर है जो चलता है तो ध्वस्त हो जाते हैं माफियाओं के मंसूबे, अपराधियों के अरमान और बदमाशों का सारा बल मलबे की तरह मिट्टी में मिल जाता है। यूपी में कानून तोड़ने वाला हर शख्स अब इस बुलडोजर से घबराता है, क्योंकि अपराध के खिलाफ ये बुलडोजर खौफ का ट्रेलर है। ये योगी बाबा का बुलडोजर है। यूपी में योगी आदित्यनाथ वापस सत्ता में आए तो शहर शहर एक बार फिर से बुलडोजर वाला अभियान शुरू हो गया। माफियाओं और अपराधियों के हौसलों को तोड़ने का काम फिर से शुरू हुआ। लखनऊ से लेकर यूपी के कोने कोने में अपराधियों पर आफत आई है, आफत। क्योंकि योगी राज 2.0 में अब और सख्त तेवर हैं। कहीं अवैध बुलडोजर वाली कार्रवाई है तो कहीं बुलडोजर ने अपराधियों की संपत्ति पर गाज ढाई है। योगी सरकार अपराधियों पर कहर ढा रही है। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी का वादा निभा रही है। जैसे ही खुद सीएम योगी ने कहा था कि बुलडोजर की सर्विसिंग हो रही है, तो अब बाबा का बुलडोजर पूरी तरह से तैयार है और अपराधियों के खिलाफ टॉप गियर में चल रहा है। अपराधियों को संदेश दे रहा है कि या तो सरेंडर करो वरना शामत आनी तय है। सीएम योगी के दोबारा सीएम बनते ही अपराधियों पर तेजी से और सख्त एक्शन हुआ। बाबा का बुलडोजर अपराधियों के खिलाफ जितनी तेज रफ्तार से दिख रहा है, कानून तोड़ने वालों के मन में डर उतनी ही रफ्तार से चल रहा है। वही माफिया एक बार फिर से सिर चढ़ करके जनता को धमकाने का काम कर रहे हैं। हमने भी तय कर लिया है, चुनाव का पीरियड है। मैंने कहा इस सारे बुलडोजर को इस समय मरम्मत करा लो। 10 मार्च बाबा के बुलडोजर का खौफ अपराधियों और माफियाओं के जहन में इस कदर है कि वो खुद पुलिस थाने में जाकर सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर। तो वहीं अवैध कब्जा करने वाला खुद अपना घर तुड़वाने की अर्जी लगा रहा है। अपराध करने वाले बाबा के बुलडोजर से घबरा रहे हैं। पुलिस ने फरार चल रहे अपराधियों को पकड़ने के लिए बुलडोजर का सहारा लिया है। पुलिस ने अपराधियों के यहां जाकर मुनादी कराई कि अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। घर टूटने के डर से अपराधी खुद थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों की बात की जाए तो प्रदेश भर में आधे से ज्यादा जिलों में बुलडोजर की वापसी होती दिख रही है। अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर पहले से भी तेज दौड़ता दिख रहा है। बीते 10 दिनों में कब गर्जा बुलडोजर। तारीख 15 मार्च 2022, जिला गोंडा। 25,000 के इनामी बदमाश ने किया सरेंडर। तारीख 16 मार्च 2022, जिला शाहजहांपुर। कुख्यात बदमाश सुनील उर्फ टुइया ने की अपराध से तौबा। तारीख 15 मार्च 2022, जिला सहारनपुर। 12 से ज्यादा हिस्ट्री शीटर ने अपराध न करने की खाई कसम।
तारीख 16 मार्च 2022 जिला सहारनपुर। 8 हिस्ट्री शीटर अपराधियों ने किया सरेंडर। तारीख 15 मार्च 2022 मेरठ में 2.5 लाख की इनामी बदमाश की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। तारीख 30 मार्च 2022 हरदोई में शराब माफिया की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई। तारीख 30 मार्च 2022 बलरामपुर में अपराधियों की 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई। तारीख 29 मार्च 2022 बदायूं में गैंगस्टर की 26 लाख की संपत्ति जब्त। तारीख 29 मार्च 2022 अलीगढ़ के महेशपुर बरहेती में अवैध निर्माण किया गया ध्वस्त। 31 मार्च 2022 बदायूं में पुलिस ने गैंगस्टर की 7,10,000 की संपत्ति की जब्त। 3 अप्रैल 2022 कासगंज में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। 3 अप्रैल 2022 खीरी में शातिर गैंगस्टर हनीफ खां की 1 करोड़ 28 लाख की संपत्ति कुर्क। 3 अप्रैल 2022 गोंडा में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपियों ने किया थाने में सरेंडर। 3 अप्रैल 2022 लखनऊ में मनीष गुप्ता हत्याकांड के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। 4 अप्रैल 2022 बदायूं में शराब माफियाओं की लाखों की संपत्ति कुर्क। 4 अप्रैल 2022 जौनपुर में एनकाउंटर के डर से 50,000 के इनामी बदमाश ने किया सरेंडर। 4 अप्रैल 2022 हाथरस में शराब माफिया की 17 लाख की संपत्ति कुर्क। 5 अप्रैल 2022 चंदौली में 25,000 के इनामी बदमाश ने किया सरेंडर। योगी सरकार अपराध पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रही है। सीएम योगी ने सख्त लहजे में कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे में अब अपराधियों को डर सता रहा है कि कहीं पुलिस एनकाउंटर न कर दे। अपराधियों को यह भी डर सता रहा है कि उनके घरों पर प्रशासन बुलडोजर न चलवा दे। थाने में अपराधी बिना बुलाए ही हाजिरी लगाते हुए दिख रहे हैं। कुख्यात अपराधियों में कानून का डर इतना है कि जनता को दहशत में डालने वाले अपराधी हाथ में तख्ती लिए थाने पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और चलिए लखनऊ से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, हर महीने टूटेंगे लखनऊ के 400 अवैध निर्माण। तो बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से जो खबर आ रही है कि हर महीने टूटेंगे लखनऊ के 400 अवैध निर्माण। एलडीए हर महीने तोड़ेगा 400। अलग अलग जगहों पर जो अवैध निर्माण किया गया एलडीए की तरफ से तोड़ा जाएगा। अदालत के आदेश के बाद एलडीए ने बनाई है सूची कि कहां कहां पर अवैध निर्माण है, नियम कानून के खिलाफ काम किया गया है और ऐसे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाएगा। अवैध अपार्टमेंट्स कॉम्प्लेक्स की सूची भी तैयार की गई है। हुसैनगंज, लालबाग, उदयगंज में चलेगा बुलडोजर। अलीगंज, मड़ियाव, जानकीपुरम में फटेगा डायनामाइट। तो अलग अलग तरीकों से अवैध निर्माण को ख़त्म करने की पूरी कोशिश योगी सरकार की तरफ से। डायनामाइट का भी प्रयोग किया जाएगा। अगर कोई अवैध बड़ी बिल्डिंग बना दी गई है अवैध तरीके से, अवैध ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके, तो ऐसी बड़ी बिल्डिंग्स को डायनामाइट के जरिए उड़ा दिया जाएगा, यानी कि ध्वस्त कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर जो अवैध निर्माण किया गया है उसे भी गिराने का काम, उसे भी ध्वस्त करने का काम एलडीए की तरफ से किया जाएगा। बाकायदा सूची तैयार की गई है और अलग अलग जगहों पर, लखनऊ की अलग अलग जगहों पर जो अवैध निर्माण है उसकी सूची तैयार हो गई है।
इस सूची में कई ऐसी जगह है जहां पर अवैध निर्माण की सूची एलडीए के पास आ चुकी है और 1 महीने के अंदर 400 अवैध निर्माण जो हुए हैं उसे पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा। हुसैनगंज, लालबाग, उदयगंज में चलेगा बुलडोजर। इसके अलावा आपको बता दें अलीगंज, मड़ियाव, जानकीपुरम में भी फटेगा डायनामाइट। सिद्धार्थ हमारे सहयोगी और अपडेट करें। सिद्धार्थ, सरकार तो बहुत ही कड़ा एक्शन लेने का पूरी तरह से मूड बना चुकी है। क्या सूची तैयार है कि कहां-कहां पर अवैध निर्माण हुए हैं और कितने समय और कितने वक्त में यह अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा? क्या जानकारी आपके पास सिद्धार्थ? देखिए 400 की जो बिल्डिंगें बनी वो टूटेंगी भी, अलग अलग क्षेत्र हैं जिसके लाटू और अलीगंज, मड़ियाऊ, जानकीपुरम, देखिए कहीं ना कहीं लोगों जिस तरीके से अदालत के भी आदेश हुए हैं, ये सब अपार्टमेंट्स हैं। कई अपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसके नक्शे नहीं पास हैं या किसी ने ज्यादा कब्जा कर लिया है, उसमें कुछ अपराधियों के हैं कहीं ना कहीं जिनके अब देखना ये है कब से इसकी शुरुआत की जाए जी। तो क्या सूची क्या बनकर पूरी तरह से तैयार है? एलडीए की तरफ से क्या जानकारी दी जा रही है? कब से एक्शन लिया जाएगा? देखिए कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से ये जो सूची बनाई गई है अदालत के आदेश पे बनाई गई है। कहीं ना कहीं अदालत ने इस पे पहले भी आदेश किया था कि इन बिल्डिंगों को गिरा दिया जाए, इनका सबका लगभग तैयार है, जल्द ही बुलडोजर बिल्डिंगों को। चलिए ठीक है सिद्धार्थ, ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिद्धार्थ बता रहे थे कि एलडीए के पास पूरी सूची आ चुकी है, अवैध निर्माण जितने भी हैं उसे जल्द से जल्द गिराने का काम किया जाएगा। तो हर महीने टूटेंगे लखनऊ की 400 अवैध निर्माण और इसकी सूची एलडीए के पास आ चुकी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब सीएम की सुरक्षा में सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 5 केडी पर सीआरपीएफ की 2 प्लाटून की तैनाती की गई है। माना जा रहा है कि गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के बाद सरकार की तरफ से शासन प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया है। मुर्तजा अब्बासी नाम के युवक ने 3 अप्रैल को मंदिर की सुरक्षा में तैनात 2 पीएसी के जवानों पर हमला कर दिया था और जवानों को घायल कर दिया था। मुर्तजा अब्बासी के कनेक्शन कई आतंकी संगठन से बताए जा रहे हैं, यानी कि बड़ी साजिश करने की फिराक में किसी न किसी आतंकी संगठन थे, लेकिन उससे पहले ही पूरी तरह से साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। और सुरक्षा के लिहाज से सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि 2 सीआरपीएफ के बटालियन 5 केडी मार्ग पर यानी कि उनके आवास के आसपास की 2 प्लाटून की तैनात की जाएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ाई गई। 3 अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर में जो हमले किए गए थे उसके बाद इस हमले के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत थी। तो 5 केडी मार्ग पर सीआरपीएफ के जवान को तैनात किया गया है। सुरक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ की बढ़ाई गई है। जायजा लिया हमारे सहयोगी ने, चलिए दिखाते हैं आपको। गोरखपुर में मंदिर पर हुई घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया है। सीएम आवास पर भी अगर आप देखें तो अब जो सीआरपीएफ की जो कंपनी है उनको तैनात किया गया है ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और चाक चौबंद किया जाए। 2 कंपनियां जो हैं वो सीएम आवास पर तैनात की गई हैं, जिसमें एक इस आगे वाले गेट पर और एक कंपनी पीछे वाले गेट पर तैनात की गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया जा सके। गोरखपुर में जिस तरीके से जो घटना हुई है उसने कहीं ना कहीं जरूर इस और इशारा किया कि सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने की ज़रूरत है और इसीलिए आप देखें तो सीएम आवास पर अब सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए सीआरपीएफ की जो कंपनी है उनको तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको चाक चौबंद किया जा सके। आवास पे भी देखें तो आप सीआरपीएफ के जो जवान हैं, जो कमांडो हैं, वो आपको नजर आएंगे अब। और ये अब सीएम के साथ फ्लीट में भी जो है जहाँ पे कार्यक्रम होगा वहाँ पर भी नजर आएंगे ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बेहतर रह सके, कहीं पर कोई जो अप्रिय घटना है वो ना घट सके। तो इसको लेकर ये निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ की जो सुरक्षा है उसको और चाक चौबंद कर दिया गया है। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ मैं प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस,
और बरेली से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, पीएम सीएम की तारीफ पर एक शख्स की पिटाई की गई। पीएम को बताया राम और सीएम को बताया कृष्ण। जी हाँ, एक शख्स के जरिए जब तारीफ की गई पीएम और सीएम की, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। कामरान नाम के शख्स को लोगों ने खूब पीटा। क्षेत्र के लोगों ने कामरान पर जानलेवा हमला कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की वो तारीफ कर रहा था, सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी को राम की तरह बताया और सीएम योगी आदित्यनाथ को कृष्ण की तरह बताया। कामरान के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। बारादरी थाना क्षेत्र के सैलानी का मामला है। देखिए किस तरह से कई ऐसे लोग जिन्हें पीएम नरेंद्र मोदी से दिक्कत है, सीएम योगी आदित्यनाथ से दिक्कत है, उनकी पार्टी बीजेपी से दिक्कत है, ऐसे लोग किस तरह से हमलावर हो जाते हैं, किस तरह से वो अपनी सनक दिखाते हैं, किस तरह की एक विकृत मानसिकता पूरी तरह से उनके सामने आती है। आप समझ सकते हैं कि जिसे आप देख रहे हैं इस वक्त, दरअसल इसकी सिर्फ इसलिए पिटाई की गई इस शख्स की जिसका नाम कामरान बताया जा रहा है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी की और सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी। पीएम नरेंद्र मोदी को राम की तरह बताया और सीएम योगी आदित्यनाथ को कृष्ण की तरह बताया। इसके बाद कुछ कामरान के समुदाय के लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगी। कुछ लोग जो आसपास पड़ोस में रहने वाले जो लोग थे इनके, वो उन सभी ने मिलकर इसकी जबरदस्त पिटाई कर दी। सनी गोस्वामी हमारे सहयोगी अपडेट करेंगे। सनी, ये तो बड़ा अजीब मामला है। पीएम की तारीफ, सीएम की तारीफ करने पर किसी की पिटाई हो सकती है क्या? जी, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अलग मामला एक सामने आया है जो बरेली से सामने आया है। जो बारादरी थाना क्षेत्र से आया, जो कामरान है, उसका आरोप है, जिसके धारदार हथियार से जिसमें हमला किया गया, उसका आरोप है कि उसने अपने ही मोहल्ले में बैठ के, अपनी कॉलोनी में बैठकर कुछ बातें चल रही थी अपने समुदाय से, जहां पे उन्होंने प्रधानमंत्री को राम और श्री कृष्ण को मुख्यमंत्री, योगी जी को मुख्यमंत्री कहा दिया था कि मतलब योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण का रूप है, जिसको लेकर उनमें विवाद हुआ था, जिसको लेकर उन्होंने बताया था कि केंद्र और राज्य की जो सरकारें हैं, जिनकी बहुत अच्छी स्कीमें चल रही हैं, जिसमें कि आपको जन जन तक पहुंच रही है, गरीबों तक पहुंच रही है, जिसमें कि एक राशन की बात कही थी उसने कि जिसमें गेहूं चावल और मतलब तरीके से मिल रहा है, तेल भी मिल रहा है, रिफाइंड भी मिल रहा है, तो इसको लेकर कही थी, जिसमें उन्हीं के समुदाय के लोगों ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें जानलेवा हमला कर दिया। जिसके बाद में जब हमने चलिए ठीक है सनी, और भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे इंडिया वॉइस।